हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना होगा, वो है मोमेंटम। जैसे कि डेफिनेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि भाई मोमेंटम क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम देखते हैं सबसे पहले मोमेंटम होता क्या है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें मोमेंटम की, तो डेफिनेशन होती है द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो आपको बताते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसमें मोमेंटम है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं, गति। ठीक है, और बात की थी कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। वो कैसे, क्या फॉर्मूला है इसका, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल m इंटू टी। दिस इज मोमेंटम। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो b है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बात अगर हम करें इसके किसकी, यूनिट्स की, ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर m की बात हम करें तो इसकी कितनी होती है, mg। b की बात करें तो कितना, मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इसकी क्या होगी, सॉरी mg नहीं, kg। ठीक है, सॉरी kg। अब बात करें किसकी, इसकी यूनिट की। अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो कितनी होगी SI यूनिट, इसकी होगी kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम की SI यूनिट होती है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये तो बात हो गई कि भैया कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है तो भैया उसमें क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, गति होती है मोमेंटम। क्लियर है, व्हाट इज मोमेंटम। आपका फॉर्मूला ये होता है, उसकी SI यूनिट होती है, मोमेंटम क्या होता है आपको बता दिया। ओके, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल देखिए, आपको समझाते हैं कि क्या होता है मोमेंटम। मान लीजिए कोई एक बुलडोजर है, ठीक है, बुलडोजर ले लीजिए या फिर कोई बस ले लीजिए, कोई कार, कुछ भी जो आप मेजर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बुलडोजर मेजर कर लिया। जैसे कि एक बुलडोजर है, भारी होता है, बहुत भारी होता है। काफी भारी का मतलब क्या होगा भाई, उसमें मास ज्यादा होता है। भारी का मतलब क्या हो गया भाई, उसमें मास ज्यादा होता है। ठीक है, और वो मूव ही नहीं कर रहा है। एक बुलडोजर है जो कि मूव ही नहीं कर रहा है, बहुत भारी भरकम। आप जानते हो बुलडोजर कैसा होता है, बहुत भारी भरकम। ठीक है, और वो नहीं है उसके अंदर, वो मोशन में है, क्या होगा, अगर वो मोमेंट ही नहीं है उसके अंदर तो क्या होगा, v इक्वल टू जीरो। यानी क्या होगा, मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में समझिए कोई एक बुलडोजर है, खूब भारी भरकम, और वो बहुत ही स्लोली मोशन कर रहा है, मतलब लुढ़क तोड़ पुड़कते, मतलब इस टाइप से कुछ मोशन कर रहा है ना। तो मोशन उसका ज़्यादा नहीं है, बट मोशन वो कर रहा है स्लोली स्लोली। लेकिन उसका मास तो है, मास तो है उसमें। बुलडोजर का मास तो हैवी है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो इतना हाई नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। तो क्या होगा, ये मोशन मतलब जो स्पीड, जो उसका क्या है, ये जो मास है वो तो है हाई, ठीक है, और वेलोसिटी है वो कम है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा भाई, मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मास तो ज़्यादा है उसका। ठीक है, ये कंडीशन तो ये हो गई। ठीक, इसमें भी मोमेंटम क्या होगा, हाई होगा इस कंडीशन में भी। सेकंड कंडीशन की अगर, थर्ड कंडीशन की अगर बात करें, ये तो एक तो हो गई कि भाई जीरो होगा, क्यों, वहाँ पे मोमेंट ही नहीं है। ठीक है, रेस्ट में है इसलिए जीरो हो गया। सेकंड कंडीशन थी कि वो मोशन में है और मास तो उसका है ही। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारी ये है, इसका अपोजिट कर देते हैं सेकंड वाली का। बुलडोजर जो है ना, इसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम थी, अपोजिट करते हैं बुलेट।
बुलेट लेते हैं, बुलेट का क्या है, बुलेट कैसी होती है, बुलेट कितनी हल्की सी होती है, बुलेट हल्की सी होती है लेकिन उसकी स्पीड कितनी होती है, गति कितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर, स्पीड कितनी होती है बुलेट के अंदर, या अगर गोली छोड़े तो कितना फास्ट जाती है वो, है ना। तो क्या है, मास कम है, उसमें क्या है बट स्पीड फुल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा भाई, मोमेंटम फिर भी हाई होगा। अब इससे क्या आपको चलता है पता, तो इसमें इस कंडीशन में मोमेंटम हाई होगा। आपने अगर अगर मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है तब भी मोमेंटम हाई होगा, और वेलोसिटी ज्यादा है मास कम है तब भी मोमेंटम हाई होगा। इससे पता क्या चला, दिमाग लगाइए, इससे क्या सिद्ध होता है, क्या प्रूफ हुआ इससे, इससे प्रूफ ये हुआ कि भाई जो मोमेंटम है ना हमारा, वो दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर कंबाइंड डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी दोनों पर कंबाइंड डिपेंड करता है, क्या, मोमेंट। क्लियर हुआ, व्हाट इज मोमेंटम, क्लियर हुआ। वही कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है उसमें मोमेंटम है यानी गति है, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है आपको बता दिया, फॉर्मूला ये होता है, ऐसा यूनिट उसकी ये होती है। ओके, एग्जांपल्स आपको 3 एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, क्योंकि जो मास एंड वेलोसिटी का कंबाइंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है वो मास एंड वेलोसिटी दोनों पर क्या करता है, कंबाइंड डिपेंड होता है, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, मोमेंटम की। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर। असली टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की। डेफिनेशन में लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की बात आपने कर ली, मोमेंटम आपको क्लियर हो गया, मोमेंटम क्या होता है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied balanced force in the direction of force, ठीक है। सीधी से अगर हम बात करें तो सीधी समझाने वाली बात यह है कि जितना फोर्स लगाते हैं बॉडी के अंदर उतना ही फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम किसी बॉडी में जितना फोर्स लगाएंगे उसमें उतना ही क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक गेम होता है ना कि हथौड़ा वाला गेम, कि हम कितनी तेज से मारेंगे, उसमें नंबरिंग होती है कि हमने कितना तेज में मारा, वो है ना, तो कुछ समथिंग समथिंग इसी से रिलेट कर सकते हैं उसको भी। ओके, ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा इम्पैक्ट, कम फोर्स लगाया तो कम इम्पैक्ट। वो गेम इसी टाइप का होता है ना कि एक इंसान खड़ा रहता है हथौड़ा लेके और उसमें कुछ नंबरिंग चलती रहती है और वो उस पर हथौड़ा मारता है तो देखते हैं कि कितना उसने फोर्स लगाया उस पर, तो वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक। लेकिन ये तो हो गई हमारी एक एग्जाम्पल वाली बात, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं इसको। मान लीजिए इसमें बात की है हाँ चलो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है u, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब इसका जो मास है वो कितना है, m है, और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है F। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, उसके बाद भी हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये मूवमेंट कर रहा है, ये मोशन में है, उसके बाद भी इस पर हमने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। फिर t सेकेंड बाद कुछ टाइम पीरियड लगा होगा, ठीक, उस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हमने देखी, जैसे कि हमने v को फाइनल वेलोसिटी बोल दिया, इसका मास भी m है, ठीक है। फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी देखी कितना, t सेकेंड बाद, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम की, किसकी बात करते हैं, चेंज ऑफ, जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे ना, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना F इक्वल ma, ये तो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा ड्राइव करेंगे इसके लिए भी। अब बात सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको पता है कि जब चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला क्या है उसका, m इंटू डी, क्लियर, अभी समझाया था आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। अब बात करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ाया नहीं आपने तो,
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक, इक्वल एम, अच्छा फाइनल की बात हमने पहले की, हाँ, एम बी माइनस एम यू। क्लियर? इतना समझ में आया कि चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं वहाँ माइनस करते हैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं क्या है, इतना तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमारा हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम ओके ओके ओके। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब ये रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई जहाँ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ की बात करें ना, वहाँ आपको टी से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब टी से आपको डिवाइड कर देना है अपॉन में, हो गया। जहाँ रेट करता है वहाँ आपको क्या करना है, अपॉन है कर देना है टी के साथ। क्लियर? हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अगर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करना है हमको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द applied force in the direction of, अब ये आ गई, ओके। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बन गया, प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनल होता है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या करना होगा भाई, हमें कंडीशन है एक इसमें है, अगर हम इसको हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, अगर हम इसको हटाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। वो कांस्टेंट क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये दिख रहा है इतना आपको, नहीं दिख रहा है, यहाँ करते हैं, m को कॉमन लेते हैं, यहाँ से m कॉमन लिया, b माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं इसका, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, जब प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है भाई, ये कांस्टेंट लाना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट हमने ले लिया k, ठीक। अब इसको हमने लिख लिया m b माइनस यू अपॉन टी, और ये जो हमारा सिस्टम है b माइनस यू अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, a लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया a k m a, ठीक है, ये हमारा हुआ, ओके। अब आप बोलोगे कि भाई जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F इक्वल ma होता है, अब इसमें k तो नहीं होता है, अभी आप तो झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको बताते हैं क्यों k होता है, और उसकी वैल्यू लगा के हम क्या करते हैं, देखिए बताते हैं। अब न्यूटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया न्यूटन ने, एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको पता है ना आपको क्या कहते हैं, एक को एक्सेलरेशन कहते हैं, मास, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंड फोर्स। क्लियर? अब न्यूटन के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें क्या किया न्यूटन ने, एक उसने मास लिया, जो मास था वो 1 kg लिया, 1 kg मास लिया, ठीक है, 1 kg मास लिया, ठीक है, और जो फोर्स लिया वो भी 1 न्यूटन ले लिया, 1 न्यूटन का फोर्स ले लिया, ठीक है, फोर्स जो लिया वो कितना लिया, 1 न्यूटन का, ठीक है। जब 1 न्यूटन का फोर्स लिया तो जो एक्सेलरेशन था वो भी प्रोड्यूस हो गया, कितना, 1, ठीक है, वो भी 1 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब बचा क्या, जब हमने इसको पुट करा, इसको इस एक्सपेरिमेंट को जब देखा उसमें लगा के, तो कितना आया हमारा, k की जो वैल्यू आई थी वो कितना आ गई थी, 1 आ गई थी, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया
कि जब इन सबको 1 1 लिया गया तो क्या हुआ, इसको जो वैल्यू थी के की, जो वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब देखा गया तो एक्सपेरिमेंट करके जो के की वैल्यू थी वो 1 निकाली गई। ठीक है, तो के हमेशा होता है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि जो के है, के की वैल्यू 1 होने के कारण जो फॉर्मूला है हमारा वो किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपने यहाँ पे के को 1 पुट कर दिया तो कैसे फॉर्मूला लिखोगे आप, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये तो बचेगा F = ma, क्योंकि जो के है वो कितना लिख दिया, 1 कर दिया। एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू थी वो 1 निकाली गई। ओके, तो आपका फॉर्मूला कितना, कौन सा ड्राइव हुआ, F = ma। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, तो मेन हमारा जो, अगर हम बात करें मेन अपने जो हमारा न्यूटन्स लॉ है वो क्या है, ये है हमारा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो क्या है न्यूटन्स लॉ, आप पढ़ के देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो टोटल अगर हम बात करें कि हमारा भाई सेकेंड लॉ क्या है, तो दिस इज सेकेंड लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज सेकेंड लॉ। ये तो हमारी बात हो गई कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर आती है तो आपको किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल आता है तो आपको कैसे अप्लाई करना, और यहाँ मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखा दिया, समझा दिया न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर, इतनी तो बात हो गई है हमारी। ठीक है, अब हमारी बात होती है क्या, अब हमारी बात है कि भाई समझ में कुछ नहीं आया, कैसे आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर, इतना समझ में तो आया होगा ना। अब मैं आपको थोड़े से कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे रहते हैं ना, उनसे समझाती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ समझाने की, आई होप आप समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट तो आप सभी खेलते हैं ना, और क्रिकेट सबको पसंद भी होता है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जब हमारे पास कैच आता है तो हम उसको कैच कैसे करते हैं, सॉरी कैच कैसे करते हैं हम उसको, किस तरीके से, क्या प्रोसेस करते हैं आप लोग कैच करने का, बॉल को आया कुछ माइंड में, किस तरीके से कैच करते हैं, क्या उसका सही प्रोसेस क्या होता है कैच करने का, बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल आई, क्रिकेट मैदान में है आप, कोई बॉल आई और आपने, ठीक है, आप पोजीशन लिए हुए हैं, तो दो कंडीशन मैं आपको दूंगी। एक तो ये कंडीशन है कि आपने जो बॉल है, ठीक है, आप स्माइल भी कर रहे हैं, वेरी गुड, हाँ, तो कोई जो बॉल है वो किस तरीके से कैच किया आपने, एक पीछे को हाथ करके, मतलब अपने जो बॉल आपने कैच की तो पीछे को थोड़ा हाथ आप ले गए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है आपकी। सेकंड कंडीशन ये है कि भाई कोई बॉल आई और आपने क्या किया, इस तरीके से पीछे बिना हाथ मोड़े आपने इस तरीके से वो कैच कर ली। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से सही वाली पोजीशन कौन सी है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है बॉल को कैच करने की, बता सकता है कोई? मैं बताती हूँ आपको, प्रूफ करके दिखाऊंगी कौन सी सही कंडीशन है। जैसे कि इस भाई साहब की बात मान लीजिए आप, ये जो अंकल जी हैं, भाई साहब हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो उनको, इनके पास जो बॉल आई, उन्होंने क्या किया, बॉल कैच की और अपने हाथों को पीछे की तरफ बेंड करते चले गए। ठीक है, ये जो भाई साहब है इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इस तरीके से कैच कर लिया, उन्होंने कहीं बेंड नहीं करी, इस तरीके से कैच कर लिया बॉल को। ओके, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और बॉल को, बॉल आई, बॉल को कैच किया, जस्ट पीछे की तरफ हाथ को बेंड करते चले गए। ओके, अब निकालते हैं कि इन्होंने कितना कितना फोर्स अप्लाई किया बॉल को पकड़ने में। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि इनकी जो
ये जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि इनका ये 5 थी, 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब इनको फाइनल वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी है यानी पकड़ लिया 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब भाई इसने क्या किया, इसने बॉल को पकड़ा और पीछे की तरफ हाथ बेंड करता हुआ चला गया, बॉल को पकड़ा और हाथ पीछे की तरफ बेंड करता हुआ चला गया। तो कितना टाइम लिया होगा उसने, मान लेते हैं कि 2 सेकंड करीब लिया होगा, ठीक है। टी जो टाइम उसने लिया 2 सेकंड, ओके, क्योंकि पीछे के लिए हाथ इसने बेंड करते हुए चला गया, तो उसका टाइम तो मतलब कुछ ना कुछ टाइम तो उसने लिया है भाई। अब बात करते हैं इन भाई साहब की। इन्होंने क्या किया, इसको हटा देते हैं। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी 5 और फाइनल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम इनका कम लगा क्योंकि इन्होंने हाथों को बेंड नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट वो कैच पकड़ा है, ठीक है, डायरेक्ट कैच पकड़ा है, इन्होंने कोई हाथों को बेंड नहीं किया है। तो फिर इनका क्या होगा भाई, इनको बहुत कम समय लगा होगा, मान लीजिए 0.1 समथिंग सेकेंड का समय लगा होगा इनको, समथिंग कह सकते हैं कि भाई 0.1 समथिंग इनको समय लगा होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत फास्ट कैच किया है। इन्होंने क्या किया भाई, अपने कैच तो पकड़ा बट पीछे को हाथ बेंड करते हुए चले गए, इस तरीके से इन्होंने कैच पकड़ा है, तो इनको टाइम लगा। बट इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कैच कर लिया, तो इनको टाइम नहीं लगा, मतलब हमने मान लिया कि 0.1 सेकेंड का भी टाइम लगा उनको होगा। अब निकालते हैं, ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है ना इसमें, हमने तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। F इक्वल, मान लीजिए मास, जो बॉल का मास होगा ना वो भी करीब 2 मान लेते हैं हम, ठीक है, 2 किलोग्राम, मतलब 2 मान लेते हैं, उसका जो मास है वो 2 ले लेते हैं करीब, ठीक है, मान लीजिए इतना हमारा मास होगा, ठीक है। m लग गया, m की वैल्यू लगा दी, और हमारी u की वैल्यू और किसकी, हाँ v और u की वैल्यू ये है, t है कितना है 2 सेकेंड। अब कितना निकल के आया, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आया माइनस, और न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का न्यूटन क्या होता है, यूनिट न्यूटन, तो ये हमारा कितना आ गया -5 न्यूटन, क्लियर। कितना आ गया भैया, -5 न्यूटन का इन्हें क्या करा, बॉल पकड़ने में फोर्स अप्लाई किया। इन्होंने अपनी जो बॉल है बेंड करके हाथ करते हुए अपनी जो बॉल कैच की, उसमें इन्होंने -5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्लियर। बात करते हैं सेकंड वालों की, जिन्होंने बहुत फास्ट कैच किया भाई, बहुत मेहनत से, इन्होंने कितना फोर्स लगाया होगा, चेक करते हैं। मान लीजिए कि चलो 2 है इसका, ठीक है, 0 - 5, टाइम पीरियड कितना है 0.1, ठीक है, 0.1, 5 × 10 हो जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 100 न्यूटन, क्योंकि ये कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हुआ, इसका फोर्स कितना अप्लाई किया इसने, -100 न्यूटन। क्या प्रूफ हुआ उससे, क्या प्रूफ हुआ भाई, जो उन्होंने इस तरीके से बॉल को पकड़ा, उसमें क्या किया, 5 न्यूटन का, ओनली 5 न्यूटन, -5 न्यूटन का फोर्स इसने अप्लाई किया, और -5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उन्होंने क्या किया, बॉल को कैच कर लिया, बहुत ही सिंपली तरीके से। इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि हम सुपरमैन, इन्होंने डायरेक्ट ना बेंड किया हाथ ना कुछ किया, डायरेक्ट हाथों में कैच कर लिया। इन्होंने कितना फोर्स लगाया, -100 न्यूटन, इतना ज्यादा फोर्स इन्होंने अप्लाई किया इस पे। तो भाई सही पोजीशन क्या है, सही पोजीशन है ये, क्या है सही पोजीशन, ये सही पोजीशन है बॉल को पकड़ने की। आप इस तरीके से कभी बॉल पकड़ोगे ना तो हाथ में इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो बॉल का सही पोजीशन ये होता है कि हाथों को पीछे बेंड करके अगर बॉल पकड़ा जाता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स कम अप्लाई होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, क्लियर।
हुआ क्लियर आपको? एक एग्जांपल मैं और समझाती हूँ आपको, वो क्या हो सकता है। चलो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये बताती हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, रेसलिंग देखी ना आप लोगों ने, रेसलिंग तो सबको पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है रेसलिंग। मान लीजिए कि कोई दो रेसलर लड़ रहे हैं, ठीक है, समथिंग समथिंग कुछ इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो कुछ तो रेसलर ऐसे होते हैं भाई, कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं रेसलर की, उसमें कैसे होते हैं, गद्दे पड़े होते हैं, ठीक है। तो एक रेसलर ने दूसरे रेसलर को जब पटका तो क्या होता है भाई, जब गद्दे पड़े होंगे ना, तो एक जैसे कि ये रेसलर है, ये ठीक है बेचारा पटक दिया उठा के, है ना, दूसरे रेसलर ने, तो गद्दा किस तरीके से होगा, गद्दा होगा, अब जब इसका मास इस पे जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये गद्दा इसको क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब ये धचक जाएगा नीचे के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कैसा होगा, गद्दा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना। जब इतना सारा मास उस पर गिरेगा, ठीक है, इतना जब बाहर उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा भाई, जो गद्दा है ना वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने के कारण थोड़ा दब जाएगा नीचे। तो इस तरीके से इस तरीके से क्या होगा भाई, इसका पहलवान जो है हमारा, उसको कम चोट लगेगी, है ना। और कई जगह ऐसे होते हैं रेसलर, कई रिंग्स इस तरीके से होते हैं, एकदम से फ्लैट होते हैं। अब मुझे बताओ कि भाई ज़्यादा चोट किसको लगने वाली है और आराम किसको रहने वाला है, भैया इसको आराम रहेगा, क्योंकि जो उसका गद्दा है ना वो उसको चोट लगने से बचा लेगा। और इसका क्या है, एकदम से फ्लैट है भाई, जो फ्लैट पे गिरेगा तो क्या हाल होगा, सोचो, किसी को जमीन पर दे पटको तो क्या हाल होगा उसका, समझ सकते हो ना। तो वही वाली कंडीशन है यहाँ पर, ये क्या करेगा, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करेगा और बहुत सेफ रहेगा, कोई इंजरी नहीं होगी इसको। यहाँ पर क्या होगा भाई, इसको बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इसको इंजरी भी हो सकती है। तो सही कंडीशन कौन सी है, दिस सही कंडीशन। सिमिलर कुछ ऐसा ही था, समझ में आया आपको। ये एग्जाम्पल थे हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल थे किसके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और कभी भी बॉल पकड़ो तो किस तरीके से, हाथों को बेंड करते हुए, ठीक है। रेसलिंग तो आप लोग करोगे ही नहीं, अभी करो तो गद्दे वाला रिंग लेना, है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे, आपको समझाया कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ कंप्लीट होता है हमारा। मिलते हैं इसकी थर्ड लॉ में, तब तक के लिए गुड बाय।